नयन के मन में युगों को लेकर जो सवाल उठे थे वो उसने प्रोफेसर श्रीधर से पूछने शुरू किए। सर, आप ही कहा करते थे ना, टाइम इज इन्फिनिट। ये बस आगे बढ़ता जा रहा है, इसका कोई स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं है। फिर इसको युगों में कैसे बांट दिया गया और किसने बांटा? देखो नयन, मान लिया कि समय लगातार आगे बढ़ रहा है, फिर भी हम इसे अपनी सहूलियत के लिए मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल में बांट ही रहे हैं ना। और मेजरमेंट की बात छोड़ो, समय को हम उसकी क्वालिटी के हिसाब से भी बड़ी आसानी से बांट देते हैं। तुमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, जैसे कि मेरा अच्छा समय चल रहा है या बुरा समय चल रहा है, या ये भी कहते हैं ये सही समय नहीं है या यही सही समय है। तो बेसिकली कुछ क्वालिटीज और पैटर्न के आधार पर हम समय को कैटेगराइज करते हैं। यही किया हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों और विद्वानों ने। उन्होंने उस अनंत समय को युगों में बांट दिया। चलो इसको मैं तुम्हें एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक लड़का है प्रशांत। उसने अपने दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे उठकर योगा, मेडिटेशन, प्रेयर वगैरह से की। उस समय वो पॉजिटिव एनर्जी से पूरी तरह चार्ज था और बहुत खुश था। इसके बाद उसने 3 घंटे अपने परिवार के साथ बिताए। उसने अपने पेरेंट्स का ध्यान रखा, उनके लिए जरूरी काम किए, बच्चों के साथ गार्डन गया, पत्नी का घरेलू कामों में हाथ बटाया और इस तरह अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देकर वो ऑफिस चला गया। अब ऑफिस में उसे बॉस, कलीग्स और क्लाइंट्स के साथ झूठी सच्ची बातें बनानी पड़ी और उसे इस बात का कोई गिल्ट भी नहीं था, क्योंकि वो देखता था कि जॉब सिक्योरिटी और सक्सेसफुल करियर के लिए सभी ऐसा कर रहे हैं। उसके अपने कलीग से ईगो क्लैशेस भी चल रहे थे। वो दिल से चाहता था कि उसके कलीग का प्रोजेक्ट फेल हो जाए और उसका सक्सेसफुल। ऑफिस की टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो शाम को घर जाने से पहले पब गया और उसने थोड़ी शराब पी। शराब के नशे में उसका रोड पर किसी से झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे को बहुत उल्टा सीधा कहा और गालियां दी। फिर वो गुस्से से भरा हुआ घर आया तो उसका घर पर भी पत्नी से झगड़ा हो गया। उसने बच्चों को भी बेवजह डांटा। उसके ड्रिंक करने से उसके पेरेंट्स भी नाराज हो गए और पूरे घर का माहौल खराब हो गया। अगले दिन जब प्रशांत सुबह सोकर उठा तो उसने वही रूटीन फॉलो किया। सबसे पहले घर वालों से अपने रात के बिहेवियर के लिए माफी मांगी और फिर योगा, मेडिटेशन, प्रेयर से दिन की शुरुआत की, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। तो अगर हम प्रशांत के इस एक दिन की लाइफ को देखें तो उसने 4 अलग अलग तरह का टाइम देखा। यानी उसने एक दिन में 4 युग जी लिए। उसने 4 युगों को एक्सपीरियंस कर लिया। वो कैसे सर? मैं आपकी बात समझा नहीं। देखो, समय को नापने के लिए हमारे पूर्वज विद्वानों ने इसे 4 युगों में चक्र में बांटा था, जिसके बारे में शास्त्रों और पुराणों में पूरी जानकारी दी गई है। ये 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें सबसे पहला युग होता है सतयुग। सतयुग में इंसान अपने श्रेष्ठ स्वरूप में होता है, यानी फुल ऑफ प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी, नेचर के बेहद करीब, डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड। उस समय उसके मन में किसी भी तरह का गलत विचार या पाप नहीं आता। वो दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा, दया और सद्भावना से रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सतयुग मानव सभ्यता का सबसे अच्छा दौर होता है, जहां हर तरफ शांति, प्रेम, आनंद का राज होता है। अब ऐसा ही तो टाइम प्रशांत ने सुबह उठकर जिया था, जब वो डिवाइन से कनेक्टेड था। उसके थॉट्स प्योर थे और वो मेंटल पीस और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर था। प्रशांत के लिए ये कुछ घंटे सतयुग के थे। अब इसके बाद आया त्रेता युग का समय। त्रेता युग के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना हो तो रामायण ग्रंथ से समझा जा सकता है। वो समय था जब इंसान अपने कर्तव्यों को अपना धर्म समझता था। उन्हें पूरा करने के लिए वो अपने प्राण भी दे सकता था। कर्तव्य केवल परिवार के प्रति ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति,
समाज और देश के प्रति, रिश्तों के प्रति, पूरी मानवता के प्रति। त्रेता युग में इंसान अपने हर कर्तव्य को, हर ड्यूटी को 100% देकर पूरा करता था। ऐसे जीवन को ही हम धर्म और मर्यादा से भरा जीवन कहते हैं। तो ऐसे ही तो किया प्रशांत ने। ऑफिस जाने से पहले तक उसने अपने डिफरेंट रोल प्ले किए, अपनी जिम्मेदारियां निभाई, वो भी सही तरीके से, पूरे मन से। यह समय उसके लिए त्रेता युग था। अब त्रेता युग के बाद आता है समय द्वापर युग का, जिसमें हुई थी महाभारत। महाभारत के चरित्रों से तुम द्वापर युग के इंसानों के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हो। इस युग में इंसान सेल्फ सेंटर्ड होने लगा था। उसकी सात्विक प्रकृति धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगी थी। उसे लालच, महत्वाकांक्षाएं, स्वार्थ, क्रोध, अहंकार और नफरत जैसे विकार घेरने लगे थे। उसके व्यवहार में मर्यादा घटने लगी थी और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था। इसी कारण द्वापर युग में महाभारत जैसा विनाशकारी महायुद्ध हुआ, जिसने पूरे संसार को अपनी चपेट में लिया था। अब अगर बात करें प्रशांत के ऑफिस की, तो वहां वो और उसके कलीग्स ठीक वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा द्वापर युग के ज्यादातर लोग करते थे, जिसके एविडेंस भारत की एपिक स्टोरी में मिलते हैं। अनहेल्दी कंपटीशन, ईगो क्लैशेस, एम्बिशंस, रिवेंज। द्वापर युग के बाद शुरू हुआ कलयुग। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में कलयुग कैसा होगा इसके बारे में पहले ही लिख दिया गया था, और जो लिखा था वो आज सब सच हो रहा है। कलयुग को एक ऐसा युग कहा गया है जहां पर चारों ओर अधर्म, पाप, हिंसा का राज होगा। लोगों में धर्म, मर्यादा, नैतिकता का अभाव होगा। जहां रक्षक ही भक्षक बनेंगे, अयोग्य लोग ऊंचे पदों पर बैठेंगे, बीमारियों से इंसान त्रस्त होगा, अपने ही दुश्मन बनेंगे, और ऐसा हम अपने चारों ओर देख भी रहे हैं। प्रशांत का नशा करना, गुस्सा और लड़ाई झगड़ा करना, ये सब विकार कलयुग के समय ही सबसे ज्यादा हावी होते हैं, जिसकी एक झलक प्रशांत ने भी देखी। अब जिस तरह से प्रशांत ने एक दिन का साइकिल पूरा किया और वो अगले दिन उठकर वापस से सतयुग जैसी सुबह में गया, इसी तरह जब से सृष्टि जन्म लेती है और जब तक वो विलीन होती है, तब तक ये चारों युग एक साइकिल के रूप में चलते रहते हैं। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। उनका एक साइकिल यानी चक्र चतुर्युग कहलाता है, और ये चतुर्युग रिपीट होते रहते हैं। और वो हम ही हैं जो बार बार जन्म लेकर नया शरीर धारण कर हर युग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यही ज्ञान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। प्रोफेसर श्रीधर की बात सुनकर नयन का मन किया कि जल्दी से कलयुग पूरा हो और वो सतयुग का सुनहरा दौर अपनी आंखों से देखे, उसे एक्सपीरियंस करे। और यही बात उसने खुश होते हुए प्रोफेसर श्रीधर को कही। ये कलयुग कब खत्म होगा सर? क्या मेरे जीते जी ऐसा हो पाएगा? आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस सतयुग। नयन, एक युग का समय इतना छोटा नहीं होता कि तुम या कोई और अपनी एक लाइफ में देख सके। इसके लिए तो शायद तुम्हें अभी और जन्म लेने पड़ेंगे। नयन की बात सुनकर प्रोफेसर श्रीधर हंसते हुए बोले, पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और किससे हुई? ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन हैं और इस ब्रह्मांड को रचने में उनकी क्या भूमिका है? समय की गणना कब से शुरू हुई? उसकी वैदिक इकाई यानी टाइम मेजरमेंट यूनिट कौन सी हैं? कल्प, मनवंतर, चतुर्युग, युग आदि टाइम यूनिट का मेजरमेंट क्या है? कितने वर्षों की होती हैं ये? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड पर।